संत ज्ञानेश्वर गीता 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। जगत रूपी भास को नष्ट करके अद्वैत रूपी कमल को विकसित करने वाला यह श्री सद्गुरु रूपी अद्भुत सूर्य उदित हुआ है और अब मैं इसकी वंदना करता हूँ। जो सूर्य अज्ञान रूपी रात्रि का अंत करके और ज्ञान तथा अज्ञान रूपी प्रकाश को नष्ट करके ज्ञानी पुरुषों को आत्मबोध का शुभ दिवस दिखलाता है, जिस सूर्य के प्रभाव से प्रभात होते ही जीव रूपी पक्षियों को आत्मज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है और वे शरीर रूपी घोंसला छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जिस सूर्य का उदय होने के कारण वासनात्मक शरीर रूपी कमल के कोश में बंद पड़ा हुआ चैतन्य रूपी भ्रमर एकदम से बंधन मुक्त हो जाता है। भेद भावना की नदी के दोनों तटों पर शब्दों के बखेड़े में फंसकर और पारस्परिक वियोग के कारण पागल होकर आक्रोश करने वाले बुद्धि रूपी चक्रवाक पक्षियों के जोड़े को पूर्ण एकता का लाभ करा देता है। जो सूर्य चैतन्य रूपी आकाश को उसी प्रकार प्रकाशित करता है जिस प्रकार दीपक घर को प्रकाशित करता है। जिस सूर्य के उदित होते ही भेद बुद्धि का अंधकार पूर्ण चोरी का समय समाप्त हो जाता है और योग मार्ग के यात्री आत्म प्रत्यय के मार्ग पर चलने लगते हैं। जिस सूर्य की विवेक रूपी किरणों का स्पर्श होते ही ज्ञान रूपी सूर्यकांत मणि से तेज की चिंगारियां बाहर निकलकर संसार रूपी वन को भस्म कर देती हैं। जिस सूर्य के किरण जाल के कठोर होकर आत्मस्वरूप की भूमि पर स्थित होते ही महासिद्धि के मृग जल की बाढ़ आ जाती है, परंतु उसके उपरांत जो सूर्य आत्मबोध के मस्तक पर पहुंचकर ब्रह्म भाव के मध्याह्न में तपने लगता है और जिसके इस प्रकार तपने से आत्मा की भ्रांति रूपी छाया उसी के नीचे दबकर छिप जाती है और उस समय वहाँ माया की रात्रि ही न होने के कारण विश्व के भास और विपरीत ज्ञान की निद्रा का कोई ठिकाना या आश्रय ही नहीं मिलता और इसलिए अद्वैत ज्ञान रूपी नगर में चारों ओर आनंद ही आनंद भर जाता है और सुख अनुभव के लेन देन की मंदी हो जाती है। तात्पर्य यह कि जिस सूर्य के प्रकाश से इस प्रकार के कैवल्य मुक्ति के शुभ दिवस का निरंतर लाभ होता है, जो सूर्य आत्म भाव रूपी आकाश का स्वामी है और जो सूर्य उदय होते ही पूर्व आदि 10 दिशाओं के सहित उदय और अस्त का भी नाम निशान मिटा देता है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को नष्ट करके उनमें छिपा हुआ आत्म तत्व अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है और अधिक क्या कहा जाए। इस प्रकार जो सूर्य एक विलक्षण और नया प्रातःकाल ला उपस्थित करता है, दिन और रात के प्रांतों के उस पार रहने वाले उस ज्ञान सूर्य की ओर देखने में भला कौन समर्थ हो सकता है। जो प्रकाशित होने के योग्य वस्तुओं के बिना ही प्रकाश का गोला है, उन ज्ञान मार्तंड श्री निवृत्तिनाथ की मैं बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि यदि मैं शब्दों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगूँ तो मुझे अपनी वाणी की दुर्बलता का ही पता चलता है। देव की स्तुति तो सब तभी अच्छी तरह से की जा सकती है जब देव की महिमा अंतःकरण में भली भांति अंकित हो और जिस वस्तु की स्तुति की जाए वह वस्तु और बुद्धि दोनों मिलकर एक जीव हो जाए, जिसका ज्ञान उसी समय होता है जबकि नाम रूपात्मक वस्तुओं का ज्ञान समूल नष्ट हो जाए, जिसका वर्णन मौन के आलिंगन में ही हो सकता है और जिसका पता स्वयं लय को प्राप्त होने वाले जीव को ही अनुभव से चलता है। जिन गुरुराज के लक्षण कहते कहते परावाणी के सहित वैखरी वाणी भी पश्यंती और मध्यमा वाणियों के गर्भ में घुसकर वही लय को प्राप्त हो जाती है, उन आप गुरुराज को मैं अपने मन में अपने लिए सेवक भाव की कल्पना करके शाब्दिक स्तोत्र के साज से सज्जित कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ कि आप इस सज्जा को सदैव होकर ग्रहण करें
तो इस प्रकार का कथन भी अद्वैत आनंद में न्यूनता लाने के समान ही होगा। परंतु जिस प्रकार अमृत सागर के दर्शन होने पर कोई दरिद्र भिखारी भौचक्का हो जाता है और अपनी योग्यता और अयोग्यता का विचार भूलकर उस अमृत सागर का स्वागत करने के लिए शाक भाजी का आतिथ्य करने का उपक्रम करने लग जाता है, और ऐसे अवसर पर जिस प्रकार उस शाक भाजी का ही स्वागत करके उस अमृत सागर के लिए उस दरिद्र के आनंद और उल्लास का ही ध्यान रखना उचित होता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप ही अपना दिव्य तेज छिपाकर मेरी भक्ति की इस सामान्य आरती की ही ओर ध्यान दें तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यदि छोटा बालक ही यह समझ ले कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, तो फिर उसका लड़कपन ही कहाँ रह जाए। परंतु फिर भी उसकी माता उसकी अटपटी बातों से संतुष्ट होती हैं या नहीं। जब किसी नाले का पानी आकर गंगा के पीछे लग जाता है, तब क्या गंगा कभी यह कहकर उसे पीछे लौटा देती है कि चल दूर हट। हे महाराज, भृगु ऋषि ने भगवान को लात मारकर कितना बड़ा अत्याचार किया था, परंतु उसी पद चिन्ह को भूषण मानकर उसकी महत्ता से शार्ंगधर नारायण संतोष ही मानते हैं ना। अथवा जब कालिमा या अंधकार से भरा हुआ आकाश सूर्य के सामने आता है, तब क्या सूर्य कभी यह कहकर उसका तिरस्कार करता है कि चल दूर हट। ठीक उसी प्रकार यदि किसी अवसर पर भेद बुद्धि के फेर में पड़कर और सूर्य के रूपक का तराजू खड़ा करके मैंने सूर्य के साथ आपकी तुलना की हो, तो हे गुरुराज, आप कृपा कर एक बार उस तुलना को भी सहन कर लें। जिन्होंने ध्यान और समाधि के द्वारा आपके दर्शन किए हैं और जिस वेद वाणी ने आपका वर्णन किया है, उनके ये सब कृत्य आपने जिस प्रकार सहन किए हैं, यदि उसी प्रकार इसे भी आप सहन कर लें और उसी न्याय का मेरे लिए भी प्रयोग करें तो काम हो जाएगा। हे महाराज, आज मैं आपके गुणों का वर्णन करने लग गया हूँ, परंतु आप कृपा कर इसे मेरा अपराध न मानें। आप जो चाहें सो करें, परंतु फिर भी जब तक इस काम से मेरा जी ना भर जाएगा और मेरा हौसला पूरा ना हो जाएगा, तब तक मैं किसी तरह यह भाटपन का काम बंद ना करूँगा। ज्यों ही मैं गीता नाम के आपके इस प्रसाद अमृत का बड़े उत्साह से वर्णन करने लगा हूँ, त्यों ही मेरे परम सौभाग्य से मुझे दूना बल प्राप्त हो गया है। मेरी वाणी ने अनेक कल्पों तक सत्य बोलने के तप का आचरण किया था, और हे गुरु महाराज, उसी तपस्या का अनंत फल आज वह प्राप्त कर रही है। आज तक मैंने कोई बहुत ही अलौकिक पुण्य संपादित किया था और उसी पुण्य ने आज आपका गुणगान करने की बुद्धि देकर मुझे इस कार्य में उत्तीर्ण किया है। मैं इस जीवावस्था के वन में प्रविष्ट होकर मृत्यु के गांव में फंस गया था, परंतु वह दुर्दशा का फेर आज बिल्कुल दूर हो गया है। कारण यह है कि आपकी जो कीर्ति गीता के नाम से प्रसिद्ध है और जो उस उदंड विश्व के भास को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, आपकी उसी कीर्ति का वर्णन मेरे हिस्से में आया है। जिसके घर में महालक्ष्मी स्वयं ही आकर आनंद पूर्वक बैठ जाए, क्या उसे कभी दरिद्र कहा जा सकता है? अथवा यदि अंधकार के घर में सौभाग्य से सूर्य अतिथि के रूप में आ पहुँचे, तो क्या वह अंधकार ही इस संसार में प्रकाश नहीं बन जाएगा? जिस देव के पासंग में यह अनंत विश्व परमाणु के बराबर भी नहीं ठहरता, वही देव यदि भक्ति की लहरों में आ पड़ें, तो फिर वे भक्त के लिए भला कौन सा रूप नहीं धारण करते। ठीक उसी प्रकार गीता पर मेरा व्याख्यान देना भी आकाश कुसुम की सुगंध लेने के समान ही असंभव है, परंतु आप समर्थ हैं और इसीलिए आपने अपनी सामर्थ्य से मेरी वह वासना भी पूरी कर दी है। इसीलिए आपका यह शिष्य ज्ञानदेव भी कहता है कि हे महाराज, आपकी कृपा से मैं गीता के गंभीर श्लोकों का अर्थ भी बहुत ही स्पष्ट और सुगम करके निवेदन करूँगा। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त शास्त्रीय सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए थे।
जिस प्रकार कोई चतुर वैद्य किसी रोगी के अंगों में खुले हुए रोगों का निदान करता है, उसी प्रकार वृक्ष के रूपक के द्वारा श्री कृष्ण ने अलंकारिक भाषा में उपाधि रूपी संपूर्ण विश्व का विवेचन किया था और विश्व का जीवात्मा जो अक्षर पुरुष है उसके भी लक्षण बतलाए थे। उसी की उपाधि से चैतन्य साकार हुआ है। अंत में उत्तम पुरुष का विवेचन करते समय निर्मल आत्म तत्व भी दिखलाया गया है। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने यह कहा था कि आत्म प्राप्ति का अंतस्थ और प्रबल साधन ज्ञान ही है। इसलिए अब इस 16वें अध्याय में प्रतिपादन करने के योग्य कोई विशेष बात बाकी नहीं रह गई। अब केवल गुरु और शिष्य का स्नेह बंधन संबंध ही रह गया है। इस प्रकरण में ज्ञानियों का तो पूर्ण रूप से संतोष हो चुका है और ये सब बातें अच्छी तरह समझ चुके हैं, परंतु उनके अतिरिक्त आत्म प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जो और मुमुक्षु जन हैं वही संशय में पड़े हुए हैं। विश्वाधिपति श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भाग्यवान पुरुष ज्ञान के द्वारा मुझे अर्थात पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है वही सर्वज्ञ है और वही भक्ति के शिखर तक पहुँचा है। और उक्त अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी ज्ञान के महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। शुद्ध ज्ञान के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि ज्ञान के सिवा कोई और ऐसा प्रभावशाली साधन नहीं है जो प्रपंचों को निगल कर देखने वाले को दृष्ट वस्तु के साथ मिलाकर एक रूप कर दे, उसी दृष्ट वस्तु में उसे लीन कर दे, जीव को आनंद साम्राज्य का धनी और या मालिक बना दे और इस प्रकार के दूसरे चमत्कार दिखला सके। इसीलिए जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे उनके चित्त को तो संतोष हो गया और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही आदरपूर्वक उस ज्ञान पर से अपना जीवन निछावर कर दिया। जिस विषय के प्रति मेरे मन में अनुराग होता है उस विषय का अंतःकरण में बराबर अधिकाधिक संचार होने लगता है और इसी को प्रेम कहते हैं। इसीलिए जिज्ञासुओं में से जिन लोगों को ज्ञान के संबंध का यह प्रेम अनुभव नहीं हुआ है उन लोगों के मन में इस बात की चिंता उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है कि हमें यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा और प्राप्त हो जाने पर वह हमसे किस प्रकार स्थायी हो सकेगा। इसलिए पहले इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि वह शुद्ध ज्ञान किस तरह प्राप्त होगा, प्राप्त होने पर वह ज्ञान किस प्रकार बढ़ेगा, अथवा वह ज्ञान हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, अथवा ज्ञान के मार्ग में अवरोध करने वाली ऐसी कौन सी प्रबल बात है जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देती अथवा प्राप्त ज्ञान को टेढ़े तिरछे मार्ग में लगाती हैं। फिर जो बातें ज्ञान के लिए विरोधक हों उन्हें तो अलग कर दिया जाए और जिन बातों से ज्ञान की वृद्धि हो उनका मन लगाकर विचार किया जाए। ज्ञान के जिज्ञासु जिन श्रोताओं के मन में इस प्रकार की इच्छा हो उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण भाषण करेंगे। उस दैव संपत्ति के वैभव का गुणगान होगा जो ज्ञान को जन्म देती है और साथ ही शांति की भी वृद्धि करती है। साथ ही उस आसुरी संपत्ति के भयंकर स्वरूप का भी वर्णन किया जाएगा जो विषय वासना और राग द्वेष आदि दुष्ट विकारों को आश्रय देती हैं। यही दोनों संपत्तियां इष्ट और अनिष्ट कार्य करती हैं और इस विषय की प्रस्तावना पहले 9वें अध्याय में की जा चुकी है। इसी अवसर पर इस विषय का प्रत्यक्ष और उचित विचार होने को था, परंतु बीच में एक दूसरा ही विषय सामने आ गया और यह प्रकरण वहीं रह गया। इसीलिए अब भगवान वही प्रकरण इस अध्याय में स्पष्ट करेंगे। इसीलिए इस 16वें अध्याय को पिछले भाग का पूरक समझना चाहिए, परंतु यह प्रस्तावना अब बहुत हो चुकी। प्रस्तुत विषय यह है कि इन्हीं दोनों संपत्तियों की सामर्थ्य के कारण ज्ञान को इष्ट अथवा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। अब पहले उस दैवी संपत्ति के लक्षण सुनिए जो मुमुक्षुओं के लिए मार्गदर्शक होती है और दीपक की ज्योति की भांति मोहरात्रि का अंधकार दूर करके उसे प्रकाशित करती है।
जो अनेक पदार्थ एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं, उन सबको एकत्र करने को ही लोक में संपत्ति कहते हैं। दैवी संपत्ति सुख उत्पन्न करने वाली होती है। वह दैवलोक से ही किसी किसी को प्राप्त होती है और इसीलिए उसे दैवी कहा जाता है। अब इस दैवी संपत्ति के गुणों में जिसे सबसे पहला स्थान मिलता है वह अभय है। जो बहुत बड़ी बाढ़ में नहीं कूदता, उसे डूबने का भय छू भी नहीं जाता, अथवा जो पथ्य से रहता है उसके सामने रोग का ज़्यादा जोर नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार कर्म और अकर्म के मार्गों में अहंकार को नहीं घुसने देना चाहिए और संसार का भय छोड़ देना चाहिए। अब यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसे छोड़कर सब विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए और भय की बात मन से दूर हटा देनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि अद्वैत बुद्धि आ जाने के कारण सब कुछ उसी प्रकार आत्ममय जान पड़ने लगता है। जिस प्रकार जल यदि नमक को डुबाने के लिए आवे तो नमक स्वयं ही जल बन जाता है और इससे भय का नाश होता है। हे अर्जुन, जिसे अभय कहते हैं वह यही है, अर्थात सच्चे ज्ञान के मार्ग की यह बात है। अब जिसे सत्व शुद्धि कहते हैं उसे आगे बतलाते हुए लक्षणों से पहचानना चाहिए। जिस प्रकार राख का ढेर ना तो जलता ही है और ना बुझता ही है, अथवा जिस प्रकार मध्यम अवस्था का चंद्रमा सूक्ष्म रूप से अविकृत रहता है और उसमें ना तो प्रतिपदा की बढ़ने वाली कला ही होती है और ना अमावस्या का क्षय ही होता है, अथवा जिस प्रकार वह नदी मध्यम अवस्था में शांत होकर बहती रहती है, जिसमें ना तो वर्षा ऋतु की बाढ़ ही होती है और ना ग्रीष्म ऋतु वाला जल का अभाव ही होता है, ठीक उसी प्रकार रजोगुण तथा तमोगुण से भरे हुए अनेक प्रकार के मनोरथों का ध्यान छोड़कर बुद्धि केवल स्वधर्म के विषयों में ही अनुराग रखती है और इंद्रियों को अच्छे चाहे बुरे किसी प्रकार के विषय दिखाए जाएं, परंतु मन तनिक भी विचलित नहीं होता। प्रिय पति के विदेश जाने पर जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी का विरह से व्याकुल मन किसी प्रकार की हानि या लाभ की ओर नहीं रहता बल्कि केवल उदासीन रहता है, उसी प्रकार केवल आत्मस्वरूप की लगन लगने के कारण बुद्धि जो इस प्रकार तन्मय हो जाती है, उसी को केशी मर्दन श्री कृष्ण सत्व शुद्धि कहते हैं।